मेरा की ओर से मैं किरण गुप्ता आप सभी मेंबर को हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज का विषय जो है हमें वैल्यू ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान का क्या महत्व होता है, तो कहने को तो इस विषय पर घंटों कहा जा सकता है, परंतु इस बात का सभी मेंबर को ध्यान रखना है कि 1 घंटे की समय बाध्यता है और बोलना और सुनना सबका है। तो कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ विषय पर मैं आप लोग सबका ध्यान जरूर आकर्षित करूंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो हमारा वर्तमान समय है यही हमारा भविष्य तय करता है। हम जो कहते हैं ना भविष्य में ये कर लेंगे, भविष्य में वो कर लेंगे, तो भविष्य डिपेंड होता है वर्तमान में। जैसे आप आज जो खाते हो इसका रिफ्लेक्शन आपको आज नहीं दिखेगा आपके बॉडी में। आपका आज जो खाते हो ना, इससे आपका शरीर बनता है। आपने जो बचपन में खाया होगा उससे आपका जो जवानी बना, और जो जवानी में खाओगे उसका रिफ्लेक्शन आपको बुढ़ापा में दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान जो है, आप जो वर्तमान में कर रहे हो उससे आपका भविष्य बनेगा। हम सभी वर्तमान में दुखी है, प्रेजेंट टाइम में हम सभी दुखी है। पता है क्यों? क्योंकि हम भविष्य में खुश रहना चाहते हैं। आप देखो, हम अभी के टाइम पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा में 18 घंटा खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? अरे यार फ्यूचर अच्छा हो जाए, बस फ्यूचर अच्छा हो जाए। कौन सा फ्यूचर? फ्यूचर तो आता ही नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट है। हमारे मन में ना एक भ्रम सा बैठ गया है। क्या भ्रम? कि आज मेहनत करो कल अच्छा होगा, जबकि वो कल कभी नहीं आता है। क्या आप लोग यहाँ पर जो हम सब जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो ब्लाइंड है, क्या आपने सोचा था आप कभी ब्लाइंड हो गया? आपने फ्यूचर देखा? नहीं देखा। तो कहने का ये मतलब है कि हम अभी अपना टाइम खराब कर रहे हैं आने वाले कल के लिए, जबकि कल कुछ नहीं होता। आपका अतीत से आपको अनुभव लेना है। हम क्या कर रहे हैं? अपने अतीत से अनुभव नहीं ले रहे। अतीत को सोचकर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं और भविष्य को सोचकर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अरे भविष्य में ये होगा, भविष्य में ये होगा, मुझे भविष्य में ये करना है। हम सब सोच ले रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में सोचना है दैट इज प्रेजेंट टाइम, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो हमेशा याद रखना है कि हमें अपने वर्तमान को खुश रखना है। ये जो जिंदगी है, हम सोचते हैं कि जिंदगी में कोई मंजिल नहीं है। हमें जो लाइफ मिला है ऊपर वाले परमात्मा की तरफ से, मेरा ये मानना है इसका कोई मंजिल नहीं है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको इस जिंदगी के सफर में ही मजा लेना है, इसका आनंद लेना है। ये जो हम चल रहा है, हमारा जो वर्तमान समय जो चल रहा है, हमको इसमें ही आनंद उठाना होगा। लाइफ का मंजिल क्या है? लाइफ का मंजिल कुछ नहीं है, ये लाइफ है। इसके सफर में आपको इंजॉय करना है, आनंद लेना है। हम ये कहते हैं कि भविष्य में हम जो है हम बहुत अच्छा, मान लो आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा सक्सेस करके अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं, सभी बोलते हैं ऐसा। लेकिन उस खुशी के कारण जो अभी तक आया नहीं है, हम उसके लिए अपना वर्तमान में तो आप पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। वर्तमान में आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ बैठकर 10 मिनट का बात कर सको। क्यों? क्योंकि नहीं मेरी स्टडी है, मुझे कमाना है, मैं व्यस्त हूँ। बट क्या है, वर्तमान में हम टाइम नहीं देख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को हम आधा घंटा का टाइम नहीं दे रहे। और हम क्या दावा कर रहे हैं? हम दावा ये कर रहे हैं कि हम भविष्य में माँ बाप को खुश रखेंगे। भविष्य में आप भले अपने गोल को अचीव कर लोगे, लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि उस मोमेंट में आपके माता पिता जिंदा रहेंगे। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। हम जिस भविष्य को देख रहे हैं ना, कि भविष्य में हम अपने दोस्तों के साथ ये करेंगे, जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ आज आपके वर्तमान में, वो आपके भविष्य में आपके साथ रहेंगे। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बस कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइफ है, इसमें हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। आप अगर ये सोचते हो कि 24 घंटा में हम सिर्फ पढ़ने में निकाल दें और पैसा कमाने में और जॉब करने में निकाल दें, तो आप लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट को खो रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके माता पिता की उम्र घट रही है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। हम सभी ये कहते हैं हम सबको खुश देखना चाहते हैं भविष्य में तभी सब खुश होंगे जब हम वर्तमान को समझेंगे। इसीलिए यही कहना है कि छोटी छोटी चीज को हमेशा याद रखिए। बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर आपको डीपली नहीं जाना है। किसी भी कार्य में याद रखिए कि लाइफ जो मिला है ये 50%, मेरा ये मानना है कि 50% तो भगवान के हाथ में है। ये चीज याद रखिएगा। लाइफ के जो भी चीज है ना आपके लाइफ में जो घटित हो रही है, 50% भगवान और आपके कर्म भोग, और आपका जो कर्म भोग जो है उस पर डिपेंड है। मेरा कहना है कि 30% लोग अपनी मेहनत से अचीव कर सकते हैं,
और 20% मेरा ये मानना है कि जो भगवान कभी कभी कहते हैं ना कि लॉटरी निकल गया, अरे ये तो एकदम अचानक से किस्मत ही बदल डाली, तो वो 20% है उसके ऊपर। तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लो, क्योंकि कभी कभी आप कड़ी मेहनत करने के बाद, अगर कहते हैं ना कि अगर बोलते हैं ना कि अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो, और किस्मत की लकीर ही सब कुछ होती, तो आज तो हर इंसान फिर बादशाह होता। ऐसा नहीं होता है। 50% डिपेंड करता है ऊपर वाले परमात्मा के ऊपर। कुछ तो होगा ना, कुछ तो भोग है, कुछ तो कर्म भोग है। ग्रह नक्षत्रों का भी कहते हैं कि जीवन में बहुत खेल होता है, तो वो चीज है। हर चीज हम सोचेंगे, मान लो आज हम सोच रहे हैं अरे मुझे ना आज अपने घर को पेंट करना है बाहर से सपोज, और आज बारिश हो गई, क्या करोगे? आपने तो नहीं सोचा था कि बारिश होगी, बट हो गई, तो वो काम रुक गया ना। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को लेकर अपने हाथ में सब कुछ नहीं है, तो उतना ही हमें सोचना है भविष्य के बारे में। भविष्य आज पर डिपेंड है, आज को खुश रखिए। अगर आपका आज खुश रहेगा, हम भविष्य में सब क्या कर रहे हैं, हम भविष्य में बस ये कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हो रहे हैं। कभी आप लोग ये सोचना, हम सभी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, क्यों? हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और वो अगर आप ढंग से देखोगे तो वो जो बैंक बैलेंस हम कर रहे हैं ना 100% में, हम सारा यूज करके नहीं जाएंगे, हमारा आने वाला जनरेशन यूज करेगा, हमारे बच्चे यूज करेंगे। तो हम कमा भी किसके लिए रहे हैं? हम खुद पे नहीं लुटा रहे, हम कमा रहे अपने फ्यूचर के लिए। तो ये चीज है, हम ये सोच के कमा रहे हैं फ्यूचर के लिए, और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ को नहीं जी रहे। तो ये चीज है। और दूसरी बात एक और है कि लाइफ में हम क्या करते हैं, 30 से 35 ईयर्स तक तो हम पढ़ाई में झोंक देते हैं। उसके बाद अगर अच्छी जॉब लग गई तो 60 to 65 पूरा रिटायरमेंट तक क्या करते हैं, सिर्फ काम करते हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने जिया कब? और जब आफ्टर 65 जब बुढ़ापा आता है, तब ये याद आता है, अरे यार हमने तो अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं। सब हमने क्या कर दिया, बस कमाने में निकाल दिया, बच्चों को पढ़ाने में निकाल दिया, अपने लिए तो हमने कुछ नहीं किया। तो जब अब लगता है नहीं अब जीना है, तो शायद उस टाइम ना शरीर हमारा साथ देता है, हम ना मानसिक रूप से स्ट्रांग हो पाते हैं, फिर हमारा जाने का समय आ जाता है। तो बस कहने का ये मतलब है कि याद रखिए, बैंक बैलेंस फ्यूचर में है, जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उसके ही ऊपर अपना पूरा लाइफ को नहीं झोंकना है। और वर्तमान में बस इतना याद रखिए, आप मानसिक रूप से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगर फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी बाधा अगर आती है, तो आप मानसिक रूप से इतना संतुष्ट, मतलब कि स्ट्रांग रहिए कि आप उस चीज को झेल सको। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा और लोग मरेंगे। सबके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई मरे होंगे, बहुत सारा कोरोना से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सोचा था क्या कि ऐसा होगा? तब तो कोई पैसा भी काम नहीं आया, बैंक बैलेंस भी काम नहीं आया। कहाँ क्या आया? जिसको हिम्मत था, जिसको अंदर से ताकत था कि अरे हम लड़ लेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, तो वही जीत पाया। तो कहने का इतना मतलब है कि वर्तमान में आप लोग मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आनंद लीजिए, किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अतीत को अनुभव से जीना है। का दिन है आया, आज परीक्षा परिणाम का दिन है आया। किसी मन में उत्साह तो किसी में है भय छाया। आज परीक्षा का परिणाम का दिन है आया। टीचर हो या बच्चे, सभी के मन में एक ही प्रश्न आया, किसने कितने मार्क्स लिए, और कौन जिले में प्रथम आया। आज परीक्षा परिणाम का दिन है आया। कुछ बच्चे खुशी से नाच रहे, कुछ अपनी गलतियों को जांच रहे। जिसने जितनी की मेहनत, उसने उतना फल पाया। आज परीक्षा परिणाम का दिन है आया। काश सुनते हम भी ध्यान से, टीचर ने था जो बतलाया। फेल हो गए आज हम, और अब हमारी सब समझ में आया। आज परीक्षा परिणाम का दिन है आया। क्यों किया समय बर्बाद हमने, हम भी पास हो सकते थे। गुरुओं ने जो समझाया था उसको याद कर